हाय लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन द चैनल। माई सेल्फ से गिरीश अग्रवाल। आज के छोटे से वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक कराने वाला हूँ, दैट इज सीपीसी वर्सेस एमबीई। अभी क्या है पहले समझ लो। ये हमारे कंट्रोलिंग चैप्टर में है, जो स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं से हमारे डेविएशंस तरीके के होते हैं। एनालाइजिंग द डेविएशन, एनालाइजिंग डेविएशन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो दोनों को हम अच्छे से समझेंगे। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या बोलता है गाइस, हमारे लिए इजी नहीं होता है हर एक चीज पे, हर एक एक्टिविटी पे नजर रखना। मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एक्टिविटी, हर एक चीज पे नजर नहीं रख सकता। इसलिए मैनेजमेंट ये बोलता है कि यार सपोज अब तुम्हारे घर पे या तुम्हारे लाइफ में या तुम्हारी जिंदगी में, एक बिजनेस में, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यार तुम्हारे एक तरफ लेबर कॉस्ट जो तुम्हारा साल का 10 लाख रुपए लगता था। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा लेबर कॉस्ट कितना लगता था? 10 लाख रुपए। अबे 10 लाख रुपए की जगह गाइस अगर 12 लाख रुपए लग जाए, यानी कि लगभग 20% इंक्रीज। या दूसरा, एक हमारा पोस्टेज या कुरियर का खर्चा जो सालाना 400 रुपए लगता था, अब वो 800 रुपए लगने लग जाए या 900 रुपए लगने लग जाए। क्या इंपॉर्टेंट है? मैं बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पोस्टेज या लेबर? सर आप ये मत सोचना सर ये तो 100% है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। नहीं, मेरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है लेबर। ये लेबर मेरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ 12 लाख रुपए लग रहे हैं, 400 के 600 लग जाए, 600 के 800 लग जाए, 1000 लग जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं गुड्स बना रहा हूँ, तो मेरे लिए लेबर कॉस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, कुरियर चिट्ठी आई, इस सब का खर्चा नहीं। जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है। आज एक शादी के घर में फॉर एग्जांपल, शादी के घर में डेकोरेशन वाले को 10 लाख की जगह 15 लाख लग रहा है। डेकोरेशन वाले का खर्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि चम्मच कांटे कितने आए। चम्मच कांटे में 200-400 एक्स्ट्रा लग जाए। तो गाइस जो इंपॉर्टेंट होती है ना, जो चीज़ें मेन होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है, उस पर फोकस करते हैं और उससे हम कहीं ना कहीं बोलते हैं गाइस की रिजल्ट एरिया। दिस आर दैट एरियाज जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस की आर एस सेट तो द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हम इनको बोलते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं इनको? हम इन्हें बोलते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज। ठीक है। तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं जो चीज़ें मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेन है, की है, उसी पे, एरी गहरी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहा। जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन को फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना। दूसरा है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें एक चीज याद रखना, अ मैनेजर हु कंट्रोल एवरीथिंग मे लीड्स टू कंट्रोल नथिंग। एक मैनेजर अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल एवरीथिंग, अगर आप सब चीजें कंट्रोल करने जाओगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे बर्थडे पे मेरे पापा ने मुझे बजट दिया 5,000 रुपए का। अगर 5,000 की जगह 5,100 रुपए लग जाएंगे, थोड़ी ना पापा पूछेंगे बेटा 100 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। नहीं, एक हद तक डेविएशन हो रहा है तो चलेगा। सेम लास्ट एग्जांपल में लेबर कॉस्ट 10 लाख रुपए की जगह अगर 10,15,000 लग जाएगा, थोड़ी ना हम 15,000 के लिए माथा लगाएंगे, कहाँ 15,000 एक्स्ट्रा लग गए पूरे साल भर में। नहीं, बट अगर यही 10-15 के जगह अगर 11 लाख लग जाए या 10.5 लाख लग जाए तो हम सोचेंगे। एक हद तक डेविएशन होगा, चलेगा, 2% 3% वो आप डिसाइड कर सकते हो। डेविएशन बियॉन्ड द रेंज, एक रेंज के ऊपर डेविएशन होगा तो ही हम कंट्रोल करेंगे। उससे हम बोलते हैं गाइस क्या, एक रेंज के ऊपर जब डेविएशन होगा तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है। तो एक चीज याद रखना, दोनों में डिफरेंस क्या है। की रिजल्ट एरिया, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलता है इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करो, और मैनेजमेंट बाय डेविएशन क्या बोलता है, एमबीई बाय एक्सेप्शन या डेविएशंस भी बोलते हैं कि भाई एक हद के ऊपर होगा तो ही हम ध्यान देंगे, नहीं तो टेंशन नहीं। 2-3% तक हो तो टेंशन मत लो, उससे ऊपर हो रहा है तभी ध्यान दो। तो ये डिफरेंस था क्रिटिकल और मैनेजमेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ऐसे और वीडियोस के लिए। तो थैंक यू, बाय बाय।